जय माँ सरस्वती फ्रेंड्स। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म में क्या है कि पहला उपदेश कहाँ दिया गया, तो सारनाथ, जिसको ऋषिपट्टनम भी बोलते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। क्या? दुख, दुख समुदाय, फिर दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपद। इसके बाद बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्गों का के बारे में बताया गया है। क्या है अष्टांगिक मार्ग, किस लिए हैं? जिससे दुख से छुटकारा पा सके इंसान। और वो अष्टांगिक मार्ग हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मानत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो आप लोग इनको याद कर लीजिए। कैसे? दृष्टि होगी तो आप संकल्प करोगे, संकल्प करोगे से क्या होगा, तो उसके लिए बोलना पड़ेगा आपको, तो वाक हो गया। फिर वाक बोलने के बाद क्या आप करोगे? कर्म करोगे, तो कर्मानत आ गया। और कर्म कब तक करना है? आजीवन करना है, इसलिए आजीव आ गया। और आप आज कर्म तो आजीवन करोगे, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको क्या चाहिए? व्यायाम। और ये सब कार्य अच्छे से कर सको उसके लिए स्मृति आएगी। भाई आपको याददाश्त भी तो होनी चाहिए आपको। इसलिए अब उसके बाद सबसे फाइनल स्टेज क्या हो जाएगी? फिर लास्ट में हम लोग समाधि ले लेते हैं, तो वो हो गया समाधि। ऐसे भी करके आप याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है कि प्रतीत्य समुत्पाद। ये वर्ड्स हैं, ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं। तो प्रतीत्य समुत्पाद मीन्स क्या होता है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का ये सार है। फिर बौद्ध धर्म के बारे में क्या है? बौद्ध धर्म कैसा है? अनीश्वरवादी और अनात्मवादी, यानी कि इसमें ईश्वर के बारे में नहीं कहा गया है। इसमें 3 रत्न है, त्रिरत्न बोलते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बोल देगा कि जन्म तो रहेगा, लेकिन आपको पता करना होगा कमल एवं सांड बोल देगा। तो ये किस चीज का प्रतीक थे, ये उनकी किस घटना से रिलेटेड थे, तो ये आपको बताना होगा कि कमल एवं सांड है तो वो उनके जन्म का प्रतीक है। फिर घोड़ा, उनके गृह त्याग क्या है? वो जब घर से निकले तो घोड़े से ही निकले थे ना, इसलिए वो हो गया गृह त्याग। फिर पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला, तो वो हो गया ज्ञान। पद चिन्ह क्या है? पद चिन्ह उनके जो हैं वो किस लिए बताते हैं? निर्वाण के बारे में बताते हैं। स्तूप क्या है? उनकी मृत्यु हो गई, उसकी घटना के बारे में बताते हैं। अब है जातक कथाएं। तो जातक कथाएं क्या हैं? गौतम बुद्ध के जीवन की संबंधी कहानियां हैं, उनको हम लोग बोलते हैं जातक कथाएं। अब देखिए बौद्ध ग्रंथ क्या है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसमें 3 पिटक हैं, त्रिपिटक जिनको बोला गया है। और इन त्रिपिटक की भाषा क्या थी? पाली। देखिए मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसको बार बार पढ़िएगा ताकि ये आपकी मेमोरी में एकदम फिक्स हो जाए। अब बौद्ध धर्म एवं उनके दर्शन के बारे में जान लेते हैं। तो बौद्ध धर्म का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। ये कहाँ के राजा थे? तो इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु गणराज्य के थे। अब छन्न सारथी और कंथक क्या है? घोड़ा से रिलेटेड है। अब गृह त्याग को क्या बोला गया है इनका? महाभिनिष्क्रमण। ये भी इंपॉर्टेंट है, महाभिनिष्क्रमण पूछ देता है, तो महाभिनिष्क्रमण किससे रिलेटेड है? तो उनके गृह त्याग से रिलेटेड है। अब ऐसा ना हो आप कहते हो कि जैन धर्म से संबंधित है, नहीं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनके पहले गुरु थे अलार कलाम, और उनके बाद रुद्रक रामपुत्र। बंजारे की पुत्री कौन थी? सुजाता। उन्होंने क्या किया था? बुद्ध जी को खीर दी थी। फिर इसमें देखिए एक शॉर्ट ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं, तो बना लीजिए आर्य सत्य, फिर अष्टांगिक मार्ग और प्रतीत्य समुत्पाद और धर्मचक्र प्रवर्तन। तो धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना कहाँ है? सारनाथ में। और सारनाथ में क्या हुआ? कौंडिन्य अलकपा पुली, और उन्होंने मदद करी थी। फिर है आर्य सत्य क्या है? दुख है तो दुख का कारण भी है, यानी कि दुख समुदाय और दुख निरोध, इस जिसको बोला गया है ना, दुख का निवारण संभव है। फिर दुख निरोध गामिनी, यानी कि दुख निवारण का मार्ग है। फिर है प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? कार्य कारण का सिद्धांत है इनका।
इसके बाद आते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ। किस वर्ष हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिताजी क्या नाम था, शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। फिर माता इनकी कौन थी, महामाया, जो कि कोलीगढ़ की राजकुमारी थी। इनकी पत्नी थी यशोधरा, पुत्र राहुल। इन्होंने गृह त्याग कितनी उम्र में किया था, 19 वर्ष की आयु में, जिसको गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण। इनका तप स्थल क्या था, उरुवेला, यानी कि निरंजना नदी के तट पर था। फिर निर्वाण कहाँ हुआ, इनको निर्वाण कितने वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ, तो 35 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ। फिर इनका महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु, वो कब हुई, 483 ईसा पूर्व में। की संगीतियाँ हैं, क्या हैं, बौद्ध संगीतियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कभी कभार क्या बोल देगा कि आप बताइए इनकी द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, या पूछ देगा इसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये याद रखिएगा। देखिए, पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। फिर ऐसा करिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, सबके स्थान याद कर लीजिए, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। फिर शासनकाल कौन था, किसके शासनकाल में हुई थी, तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई, अजातशत्रु के शासनकाल में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। समय क्या था, 483 BC। अब द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, किसके शासनकाल में, तो कालाशोक के। 383 BC का समय था, अध्यक्ष थे सर्वकामी या सबाकामी बोलते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, किसके शासनकाल में, अशोक के। समय क्या था, 251 BC, और इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्तिस। अब चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन, कश्मीर। कुंडलवन कहाँ है, कश्मीर में है। तो और शासनकाल क्या, किसके शासनकाल में हुई, कनिष्क के। ये समय क्या था, 1 AD का, और अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। अब आ जाते हैं प्रचलित संप्रदाय एवं संस्थापक के बारे में। ठीक है, तो देखिए संप्रदाय कौन और उनके संस्थापक अलग अलग कर दिया है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मक्खलीपुत्र गोशाल। यदृच्छावाद के आचार्य अजित केश कम्बलिन। यदृच्छावाद के आचार्य अजित केश कम्बलिन। यदृच्छावाद को अनिश्चयवादी बोला जाता है। अब घोर अक्रियावादी, इसके कौन थे, पूरण कश्यप। भौतिकवादी के पकुध कच्चायन संजय वेठलीपुत्र। अब देखिए, कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया था, कितने में, 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान में। तो हीनयान क्या थे, हीनयान में गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया गया था, और महायान में बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ। यानी कि जो महायान वाले लोग थे, वो लोग उनकी पूजा उनका स्वरूप लेकर के चलते थे, और हीनयान वाले उनके उपदेशों को मानते थे बस। अब देखिए, बौद्ध धर्म किन किन राजाओं ने अपनाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इसका एक ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक है, बापू का हाथ। तो बापू का हाथ देखिए, बी से बिंबिसार, ए से अशोक, पी से प्रसेनजित, यू से उदयसेन, अब का कनिष्क, हाथ हर्षवर्धन। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, प्लस बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू।